नमस्कार। हम अपने बच्चों का बौद्धिक विकास कहानियों के माध्यम से कर सकते हैं, इसलिए बच्चों को कहानी कुछ इस प्रकार सुनाना चाहिए जिससे बच्चे के अंदर कहानी सुनने की जिज्ञासा बढ़े। जैसे कहानी में आगे क्या होने वाला है तथा कौन सही और कौन गलत था, इसमें अंतर करने की समझ हो सके। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपके बच्चे को खूब पसंद आएगी। ये कहानी है जैसे को ऐसा, जैसे टिट फॉर टैट। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। उसका मन ललचाया। वह अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर कहा, ऊंट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया। उसने भेड़ियों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया, लेकिन उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा रहा था। फिर भेड़िए ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेंगे। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया तो भेड़िए ने कहा, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तब भेड़िए की आवाज सुनकर किसान मोटा डंडा लेकर आ गया। उसने ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। ऊंट की पिटाई होते देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। भेड़िया ऊंट के ऊपर बैठकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। बीच नदी में पहुंचकर ऊंट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने कहा, भैया जी क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। ऊंट पानी में बैठ गया और लेटने लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने लिए पर पछतावा होने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। हमें ऐसे दोस्त बनाने हैं जो कि हमें हमारे साथ विश्वासघात ना करे। हमें भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है। अगर दोस्त अच्छे बनाने हैं तो उसके साथ अच्छे से दोस्ती निभानी है, उसको धोखा नहीं देना है। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, अपने अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, तभी हमारे समाज की प्रगति होगी। धन्यवाद।